मेरे पास यहाँ पर लुइस फिलिप्स की प्लेकेट शर्ट। इसके जो बटन्स हैं उन बटन्स पर भी लुइस फिलिप्स मेंशन है। जो लोगो है इन बटन के ऊपर लोगो भी मेंशन है। मेरे पास है यहाँ पर रैंगलर का कॉपी शर्ट। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये है रैंगलर का कॉपी शर्ट मतलब नकली शर्ट। और जैसा आप देख पा रहे होंगे इस पे एमआरपी का टैग भी लगा हुआ है और बार कोड भी दे रखा है। और दूसरा है मेरे पास ली कूपर का ओरिजिनल शर्ट। इस पे भी आप देख पाओगे टैग लगा हुआ है, टैग पे बार कोड है और एमआरपी लिखी हुई है। आज हम ये जानने वाले हैं कि जैसे मान लो कोई भी कॉपी शर्ट है, ओरिजिनल शर्ट है, अब दोनों पे एमआरपी भी है, बार कोड भी लगा हुआ है, तो हम कैसे पता करें कि कौन सा शर्ट असली है, कौन सा शर्ट नकली है। और आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये मेरे पास ये लिवाइस का कॉपी शर्ट है, ये ओरिजिनल शर्ट नहीं है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे लिवाइस का टैग लगा हुआ है और ये कॉपी शर्ट है। ऐसे ही मेरे पास एक ये शर्ट है, ये इस पे टैग लगा हुआ है, ये लुइस फिलिप्स का कॉपी शर्ट है। इसके पीछे दिशा निर्देश भी लिखे हुए हैं कुछ। और मेरे पास एक ये शर्ट है, ये वाला शर्ट है DN मैक्स का ओरिजिनल शर्ट। इस पे भी आप देख पा रहे होंगे टैग लगा हुआ है, बाकायदा ब्रांडिंग लगी हुई है। सबसे पहले हम बात करते हैं नकली शर्ट की। तो जैसे ये नकली शर्ट है रैंगलर का, इस पे MRP का टैग भी लगा हुआ है। यहीं से चेक करना चालू करते हैं। तो जैसा कि आप इस पे देख पा रहे होंगे, इस पे जो टैग है इस पे रैंगलर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है, इस पे ओनली ब्रांड लिखा हुआ है या ब्रांडेड लिखा हुआ है। जैसे कि आप इस पे देख पा रहे होंगे ब्रांडेड मेंस एथिक वेयर, और इस पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ना तो साइज लिखा हुआ है ना और कोई भी डिटेल्स इस पे टैग पे नहीं है। जैसा कि हमने टैग को चेक करा कि इस पे रैंगलर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ और ना ही इस वाले टैग पे कहीं रैंगलर लिखा हुआ है, तो इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि भाई ये जो शर्ट है इस पे ये जो टैग लग रहा है वो इस शर्ट का नहीं है। अब फिर भी हमारे पास एक डाउट हो सकता है कि मान लो ओरिजिनल शर्ट हो, ओरिजिनल शर्ट का टैग हट गया और कोई दूसरा टैग लगा दिया उसके, उसको कैसे वेरीफाई करें कि शर्ट असली है या नकली है। मान लो जैसे हमारे पास एक और शर्ट था, हमारे पास ये लिवाइस वाला। अब इस लिवाइस वाले शर्ट में टैग ही नहीं है। अब ये चीज़ भी तो हो सकती है ना, मान लो कोई ओरिजिनल शर्ट हो उसका टैग हट जाए, तो हम कैसे पता करें कि शर्ट असली है या नकली है। तो उसको भी जांचने के कई तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये है कि सबसे पहले जो है हम ये जो बटन्स होते हैं इन बटन्स पे देखते हैं कि इन पे कोई ब्रांडिंग है या नहीं है। कई बार नकली शर्टों पे भी ब्रांडिंग हो जाती है, मतलब नकली शर्ट है उस पे जो बटन लगे हुए हैं उन पे भी आपको लिवाइस लिखा हुआ दिखने को मिलेगा। और कई बार ऐसा भी होता है कि शर्ट तो लिवाइस का है और बटनों पे मार्किंग US पोलो की है, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर के पास शर्ट बटन्स अवेलेबल होते हैं वही वो लोग यूज़ में ले लेते हैं। ऐसा भी कई बार हो जाता है लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। अभी जो हमें जानना है वो ये जानना है कि हमारे पास ये शर्ट है, इसमें कोई टैग नहीं लगा हुआ, इसके यहाँ पर लिखा हुआ है कॉलर के नीचे लिवाइस। अब हम इसका पता कैसे करें कि ये ओरिजिनल है। उसका सीधा सिंपल सा फंडा यही है, सबसे पहले आओ नीचे, यहाँ पर हमें कोई भी एक्स्ट्रा बटन नहीं देखने को मिल रहा, ना यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन देखने को मिला। जो ओरिजिनल शर्ट होते हैं उनमें यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन दे के रखती है कंपनियाँ, ताकि आपका कोई बटन टूट जाए तो वो दूसरा बटन लगा सकें। इसके अलावा यहाँ पर बार कोड का टैग भी मेंशन होता है और यहाँ पर नहीं होता, तो वो कई बार यहाँ पर इस वाले जगह पर या फिर इस वाली जगह पर यहाँ पर मेंशन होता है। बार कोड वाला एक लेबल होता है जिसमें बार कोड और कोड वगैरह लिखे हुए होते हैं। इसके अलावा जैसे हम बाजुओं पर आए, बाजुओं पर हमें यहाँ तो बटन देखने को मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पर कोई काज बटन देखने को नहीं मिल रहा। जो भी कोई बड़ी ब्रांड होती है जो 1000-2000 रुपये के या 3000 रुपये के शर्ट बनाती है, तो वो जो फुल स्लीव के शर्ट होते हैं उनमें मैक्सिमम संभावना होती है कि यहाँ पर एक्स्ट्रा बटन लगा के देती है, एक्स्ट्रा काज देती है यहाँ पर। लेकिन जो कॉपी बनाने वाले होते हैं वो इस डिटेल्स में नहीं जाते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि इस पर ना तो कोई बार कोड है, ना कोई लेबल है और ना एक्स्ट्रा बटन है, ना नीचे यहाँ पर कोई लेबल चिपकाया हुआ है। तो इससे हम इसको जज कर सकते हैं कि ये एक कॉपी प्रोडक्ट है। तो अब आ जाते हैं हम
ओरिजिनल वाले पे। तो जैसे कि हमारे पास ये है DN Max का ओरिजिनल शर्ट। अब देखो इसके अंदर जो टैग है इस पे बाकायदा MRP मेंशन है, ब्रांड का नाम मेंशन है, बारकोड मेंशन है और बारकोड के नीचे ये स्पेशल आइडेंटिफिकेशन नंबर मौजूद है। और जैसे ये जो ब्रांड है ये किसको ऑन करता है, ये रिलायंस रिटेल लिमिटेड को ऑन करती है, मतलब रिलायंस जो कंपनी है उसी का ये ब्रांड है TNMX। तो इसकी पूरी डिटेल्स हमें इस पर देखने को मिल जाती है। इसके अलावा इस पे नीचे ये भी मिल जाती है कि भाई आपको ये शर्ट यदि ऑनलाइन ख़रीदना है या ऑफलाइन ख़रीदना है तो आप इसको कहाँ से ख़रीद सकते हो, वो भी ब्रांड आपको मेंशन करके देता है। उसके अलावा जो हमने जाना था एक्स्ट्रा बटन वाली बात, तो ये देखो हम जब ओरिजिनल शर्ट में देख रहे हैं तो हमें एक तो बड़ा बटन देखने को मिल रहा है और एक छोटा बटन देखने को मिल रहा है। अब आप लोगों के मन में सवाल आ सकता है कि छोटा बटन किस लिए है। तो देखो मैं आपको बता रहा था, बाजू के पास में जो ब्रांडेड शर्ट होती है उसमें बाजू के पास में एक एक्स्ट्रा बटन और एक्स्ट्रा काज करके दिया जाता है। अब ये ब्रांड इतना ख्याल रखती है कि मान लो हमारे कस्टमर का ये बटन बाई चांस टूट गया तो उसको इस मैचिंग का बटन कहीं मिलेगा नहीं, तो इसके लिए कंपनी एक्स्ट्रा बटन पहले से लगा के देती है ताकि जो ड्रेस का सेंस है वो ख़राब ना हो। और जैसा आप देख पा रहे होंगे इसमें चिट बटन लगे हुए हैं, इसमें पूरे में चिट बटन लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा बटन भी लगा हुआ है। ये किस लिए लगा हुआ है, वो इसलिए लगा हुआ है कि यहाँ पर कॉलर के पास वाला जो बटन है ये बड़ा वाला बटन है, तो एक बटन लगा हुआ है बड़ा वाला, वो भी टूट गया तो उसके लिए भी कंपनी रिप्लेसमेंट देती है कि ये लग जाए। चिट बटन को खोल के और दोबारा से शर्ट में फिट नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनी एक्स्ट्रा इसमें लगा के नहीं देती। लेकिन हाँ कुछ ज़्यादा बड़ी ब्रांड होती हैं, कुछ 2-3 हज़ार रुपये का शर्ट बेचती हैं या 4-5 हज़ार रुपये का शर्ट बेचती हैं, तो वो ब्रांड क्या करती हैं, जैसे इसका जो टैग है इस टैग के साथ में एक और एक्स्ट्रा पैकेजिंग लगाती है और उस पैकेजिंग में चिट बटन को डाल के और पैक करके रख दिया जाता है ताकि जब कस्टमर शर्ट परचेज करके लेके जाए तो उसके साथ में वो चिट बटन भी चला जाए। उस केस में क्या होता है कि रियरली भविष्य में संभावना होती है कि भाई ये चिट बटन ख़राब हो गया, तो उस सिचुएशन में कस्टमर जो है वो जो बटन रखा हुआ है उसको लगवा सके। ये लेकिन बहुत एक्सपेंसिव शर्ट होते हैं उनमें होता है ये। अब जैसे ये वाला शर्ट है ये 1200 रुपये का शर्ट है, तो इसमें कंपनियां इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। ये जो सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला बात थी वो थी इस लुइस फिलिप्स की शर्ट में। आप लोगों को बताऊं ये शर्ट जो थी मेरे पास बॉक्स पैकिंग में थी, मतलब बॉक्स पैकिंग के अंदर, और उस बॉक्स पे भी MRP मेंशन और ब्रांडिंग बकायदा उस पर लुइस फिलिप्स की मेंशन, और जिस तरीके से आपको ये टैग दिख रहा है बिल्कुल कलर मैच करता हुआ वो बॉक्स था बकायदा, जैसे इस पे लोगो है, ब्रांडिंग का नाम है, इस तरीके से वो पूरा बॉक्स था। यानी कि बॉक्स बिल्कुल एक नंबर बनाया गया था, उसको देख के कोई जज ही नहीं कर सकता है कि ये नकली है या असली है। और जो ये बटन है इन पे मेंशन है लुइस फिलिप्स। अब हम इसको पता कैसे करें, तो देखो इसका तरीका यही होता है कि आप इस शर्ट को खोलो, खोल के नीचे आओ। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बटन भी लगा रखा है और ये इस बटन पे भी लुइस फिलिप्स लिखा हुआ है। ये शर्ट सिर्फ जो ब्रांडेड शर्ट होते हैं उनमें आता है, लेकिन ये लोकल शर्ट है इसमें भी लगा दिया, मतलब कॉपी बहुत बढ़िया तरीके से की है इन्होंने। एक ये वाला शर्ट देखें, इसमें भी यहाँ पर रैंगलर तो लिख दिया इन्होंने, टैग एक एक्स्ट्रा चिपका दिया, लेकिन एक्स्ट्रा बटन नहीं है। और इस साइड हम देखेंगे तो कोई टैग नहीं है, कोई कुछ नहीं लगा हुआ एक्स्ट्रा। और इस साइड देखेंगे तो यहाँ पर इन्होंने एक एक्स्ट्रा बटन लगा दिया, लेकिन इस पर कोई ब्रांड का नाम मेंशन नहीं है। लेकिन जो ये आपको लेबल दिख रहा है इस लेबल पे सिर्फ इतना ही लिख रखा है कि 100% कॉटन और वॉशिंग के केयर वगैरह, बस ये चीज़ें लिखी हुई है। इस प्रोडक्ट के बारे में यहाँ पे कोई भी डिटेल्स नहीं लिखी हुई। और अब आ जाते हैं हम इस वाली शर्ट पे। यहाँ पर साइड में हमारे पास कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई लेबल लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड में कोई लेबल नहीं है। हमारी 3 शर्टें हैं लोकल वाली, 3 शर्ट में से एक शर्ट पे तो हमें यहाँ पर नीचे लेबल बटन मिल गया और एक शर्ट पे साइड में लेबल मिला है और उस लेबल के ऊपर बटन था। अब देखो कैच करने के क्या क्या चीज़ है। एक तो जैसे हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि बटनों के ऊपर ब्रांडिंग मेंशन है कि नहीं है। अब ब्रांडिंग मेंशन है तो भाई ओरिजिनल होगा, ऐसी वाली थिंकिंग आती है।
लेकिन इस पर कोई लेबल नहीं है। लेबल नहीं है तो हम इसको जज कर सकते हैं कि ये एक लोकल शर्ट है, क्योंकि इस पर कोई लेबल नहीं है। अब जैसे आपका सवाल हो सकता है कि जब इस वाली शर्ट पे लेबल है तो ये तो ओरिजिनल होना चाहिए ना, लेकिन ये भी लोकल है, क्योंकि इस पे सिर्फ ये लिख रहा है कि 100% कॉटन। ये जो प्रोडक्ट है, ये जो शर्ट है, इसको किसने बनाया, इसका ब्रांड का नेम क्या है, इस शर्ट के कोड नंबर क्या हैं, वो कोई डिटेल्स जो है ना इस पे नहीं है। जैसे कि हम एक ओरिजिनल शर्ट पे आते हैं, ये एक ओरिजिनल शर्ट है, इस पे आते हैं हम। तो अब यहाँ पर जब हम देखेंगे ना, यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर बकायदा बारकोड के नंबर वगैरह सब कुछ लिखे हुए हैं, बारकोड के नंबर लिख रहे हैं, इस पे साइज कौन सा है, 13-14 साल का है। तो बेसिकली ये जो बारकोड होता है ये पूरा का पूरा मैच होता है जो बाहर हमारे टैग लगा हुआ आता है। ये जो टैग लगा हुआ आता है इसी का कॉपी पेस्ट होता है ये वाला लेबल। ये इसलिए लगाया जाता है कि बाई चांस ये लेबल टूट गया तो फिर ब्रांड कैसे आइडेंटिफाई करे कि ये शर्ट कितने का है। तो इसके ये जो नंबर होते हैं, ये वाले नंबर, ये नंबर डाल के और ब्रांड को पता चल जाता है कि हमारा ये शर्ट कौन सा है, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, इसकी एमआरपी क्या है, साइज़ क्या है, पूरी प्रोडक्ट की डिटेल्स इस लेबल पे मेंशन होती है, जिसको आप देख पा रहे होंगे। और एक और शर्ट है हमारे पास, ये वाला, इस पे भी आप देखोगे एक साइड तो ब्रांड का लोगो आ गया, ब्रांड का नेम आ गया, और दूसरी साइड देखोगे आप तो बाकायदा बारकोड और प्रोडक्ट की, जैसे इसमें साइज तक भी मेंशन है कि भाई ये 39 साइज है, बारकोड के नंबर भी लिखे हुए हैं बाकायदा। ये है इसका बाजू। बाजू में आप देखोगे 2 बटन यहाँ पे लग रहे हैं लगाने के लिए, और एक आपको दिखा पाऊँ मैं, यहाँ पर एक काज दिखेगा आपको और एक एक्स्ट्रा बटन भी दिखेगा। ये लगाया गया है कि बाई चांस जैसे मान लो शर्ट को फोल्ड करना थोड़ा सा आसान रहता है कि अगर ये वाला पार्ट थोड़ा सा लंबा रहेगा तो, लेकिन ये पार्ट लंबा रहेगा तो ये शर्ट जो है बिखरेगा, इसलिए यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बटन देती है कंपनी। और ये सेम चीज़ जो है दूसरी साइड भी मिलेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अब जैसे मान लो 2 तरीके के काज हो गए, 2 तरीके के बटन हो गए, तो कंपनी आपको जो बटन देती है वो भी 2 तरीके के देती है। और ये जैसे हम हमारी दूसरी एक शर्ट है ओरिजिनल वाली, इसमें भी चेक कर लेते हैं इसमें क्या स्थिति है। इसमें यहाँ पर लेबल के ऊपर 2 बटन एक्स्ट्रा दिए हैं, एक बटन छोटा है एक बड़ा है। छोटा बटन जो है हमारे इस बाजू के लिए, यहाँ के लिए बाजू पे, और बड़ा बटन हमारे पूरी शर्ट में यूज़ लिया गया है। अब जैसे मान लो हमारे जो लोकल शर्ट है, हम इन पे आ जाते हैं, कॉपी वाले शर्ट, इस पे आप देखोगे तो कोई एक्स्ट्रा काज नहीं है, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया हुआ, सिर्फ सीधा सीधा सिंपल सा काम किया गया है। इस वाले पे भी देखेंगे जिसकी कॉपी बिल्कुल 1 नंबर बनाई है, इस पे भी कोई एक्स्ट्रा काज बटन नहीं है। तो यहाँ पर पता चलता है, देखो बारीकी से आप देखोगे चीज़ों को तो पता चल पाएगा कि भाई ओरिजिनल कौन सा है और डुप्लीकेट कौन सा है। मेन 2 चीज़ हो गई हमारी। पहली चीज़ तो बारकोड मैच होना चाहिए, जो ऊपर बारकोड है वही अंदर बारकोड मैच होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि जो एक्स्ट्रा काज होता है उससे हम मैच कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें भी क्या होता है कि जैसे हर एक ब्रांड की अलग अलग चीज़ होती है कैच करने की, जैसे कि किसी ब्रांड का क्या फॉर्मेट होता है, किसी ब्रांड का क्या फॉर्मेट होता है बनाने का। तो ये भी हो सकता है कि कोई ब्रांड ऐसी हो जो यहाँ पे एक्स्ट्रा काज ना देती हो, और कोई ब्रांड ऐसी भी हो सकती है कि वो एक किसी के 2 दे दे ताकि थोड़ा सा जो शर्ट है वो स्टाइलिश दिखे, ये भी हो सकता है। लेकिन जो मेजर पॉइंट जो मुझे आपको बताने थे वो मैंने बताया आपको कि इस तरीके से आप जज कर सकते हो। इसके अलावा जो एक चीज़ थी कि जो ब्रांडिंग वाली बात जो मैंने बताई थी कि बटनों के ऊपर भी जैसे इस पे लुइस फिलिप्स लिखा हुआ है, तो ज़्यादातर जो कॉपी शर्ट होते हैं उनमें ये चीज़ नहीं होती। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि कोई कॉपी शर्ट इतना परफेक्टली बनाया गया हो कि उस पर बाकायदा ब्रांड का नाम भी मेंशन हो। दोस्तों ये था वीडियो जो मैंने आप लोगों के लिए बनाया था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। और आप किस टॉपिक पे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।